गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त है। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और यहाँ पे देखो पापा तैयार हो रहे हैं। कहाँ जाने के लिए हो रहा था यार? पापा की मेहंदी वेंदी लग रही है क्योंकि पापा कल मेरे मायके जा रहे हैं ना, इसलिए तो समुद्र जाने के लिए पापा तैयार हो रहे हैं। तो क्या पापा कह रहे हैं बुढ़े नहीं दिखने चाहिए, मतलब सफ़ेद बाल बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। तो सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए यहाँ पे घर की मेहंदी लग रही है, लाल मेहंदी। और ये देखो इतना बड़ा योगदान दिया है मैंने अपने हाथों पे, यहाँ पूरे लाल हो चुके हैं। बस बस ठंड होने से पापा। तो मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, मतलब लेट मिल रही हूँ क्योंकि सवेरे सवेरे काम वगैरह निपटा रही थी और अभी मैंने कंटिन्यू किया है ब्लॉग। अभी देखो ना, अपना हाथ दिखाते हैं आपको। ये देखो कितना लाल हो गया। इससे मैंने पापा के हाथ में, पापा के बालों में मेहंदी लगाई थी ना, वैसा हो गया। मैं ब्रश लेके आई थी, पता नहीं कहाँ रख दिया। जैसे थोड़ा सा घर से इधर उधर हो जाओ ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। बाकी देखो मैं जैसे नीचे आती हूँ तो यहाँ देखो ध्रुवी, जब देखो मुझे यहाँ पानी के पास ही मिलता है लड़का। इसका कोई काम नहीं इस पानी के अलावा, खेलने के अलावा। और जब तबीयत खराब हो जाएगी तो मम्मा पिटाई कैसे करेगी आपकी? कैसे पिटाई करेगी? हाँ, और जब पता है तो क्यों जा रहे हो? चलो फिर पा कर दे मम्मा को, चलते हैं यहाँ से। चलो हमारे दो खिलाड़ी खिलाड़ी, हमारी खिलाड़ी। क्या खेल रहे आप? बाबा क्या है ये? डक। क्या है बेबी? हाँ बच्चा नहीं दादी, डक। हाँ बोल रहा हो डक। सोना क्या है वो? डक। ये क्या है? दादा दादा हो पैरेट। क्या है सोना? पैरेट। ये क्या आता रही हो? ये क्या है? हाथा। एलिफेंट। क्या है सुना? क्या है वो? टैन। खेलो खेलो। सोना ने यहाँ पे मस्त करके जानवर पक्षी पुक्षी सब पाल रखे हैं और उनके साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। इसको करने देते हैं ना। यस करो। आई लव यू। लव यू कर दे। लव यू बोल दे सोना मम्मा को। बोल दे यार मम्मा को, मम्मा गुस्सा आ रहा है। बोल दे लव यू मम्मा। मस्त करके मेरा खाना बन गया, चावल बन गए, दाल थोड़ी सी उबल रही है और दादी यहाँ पे गंछा रहे हैं गेहूँ। और अभी देखना ध्रुवी का है, ध्रुवी दिखाती हूँ आपको। ध्रुवी अपने दादू के साथ नहीं कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहे दोनों। यहाँ देखो ध्रुवी देखो, बहुत ध्रुवी दिखाती ध्रुवी। और भी पड़े हो कैसे उतर रही है? आज मेरी गुड्डी, जल्दी आ। दादी नहीं आई ना। देख वो देख दादी चीजें दे रही, देख वहाँ देख। ना फोन पर नहीं होंगे पंदेरे जा रखे हैं, कपड़े धोने जा रखे हैं शायद, क्योंकि पानी नहीं आ रहा ना घर में, तो अपन पंदेरे धोने पड़ेंगे कपड़े। तो मेरा खाना तो बन गया, मम्मी क्या नहीं, मुझे लग रहा टाइम है थोड़ा सा, तो मैं काम करती हूँ, फट से नहा के आ जाती हूँ। क्योंकि फिर पता क्या होता है कि बाल तो मैंने धो दिए, कल धो दिए थे मैंने बाल, तो आज मैं फटाफट शावर लेके तुरंत आती हूँ ऊपर तक, जब तक मम्मी और आते हैं मतलब ना। तो खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है और मैं अब लेके जा रही हूँ ऊपर कमरे में बैग, क्योंकि ये बैग होने जा रहा है पैक। तो फाइनली इतने दिन से मैं लगी हुई थी मायके, तो मेरी मम्मी और पहुंच चुके हैं। और वो तो मॉर्निंग में पहुंच गए थे, पर वो हरिद्वार से नहा धो के आए ना, उनकी पूजा वगैरह है तो ओहो, फिर इसीलिए। तो अब मैं भी देखती हूँ कि मैंने क्या क्या रखना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगी, 2 सूट रखूँगी, 2 या 3 सूट, क्योंकि मेरे सन्नों के कपड़े आ ही जाते हैं ना। पर मेन मुद्दा तो ये है कि इतनी तो साड़ियाँ ही हो रखी हैं एक बैग भर के, तो इस बैग को इस बैग में ही रहने देती हूँ। और ऊपर से पहले क्या होता था, हमें गाड़ी बुक करके जानी पड़ती थी इधर से स्पेशल, तो अब क्या है कि अब बस लग गई है तो हम बस में ही जाएंगे, क्योंकि फिर जिस दिन मेरी छाया पूजनी ना, तो उस दिन फिर हमें गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, तो कहाँ डबल खर्चा करना है ना, तो सीधा बस में ही जाएंगे कल। तो काम होता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि एक ये लेके जाऊंगी मैं घर में पहनने के लिए, ये वाला सूट शायद मैं पहन के जाऊँ, अगर ये नहीं पहन के जाऊंगी तो साड़ी पहन के जाऊंगी, और एक सूट ये लेके जाऊंगी। तो ये 2 सूट मैंने ऑनलाइन मंगाए थे जो वही हैं, और एक मेरे पास ये है सिंपल कुर्ता, तो इसको लेके जाऊंगी। अभी फिलहाल मुझे कपड़े मैंने इसलिए चेंज किए क्योंकि मैं जा रही हूँ एकदम से, उसके लिए खेत में जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ से ना मैंने जौ काट के लेके आने हैं। और अभी ध्रुवी के साथ उसके चाचू और हैं घर पे, तो इजीली कट जाएंगे। ये देखो चाचू तो रोड चला जाता है, लेकिन दादी रहती है तो मेरे को
फिर ऐसा रहता है कि दादी उसी के सामने रहती है ना, फिर दादी कहीं जाती नहीं है इधर उधर। चलो दादी मैं आती हूँ, ठीक है, गेहूँ लेके। खेलो खेलो, शाबाश। हाँ कहाँ लेके जा रहा होगा? ये आराम से रे। हाँ मामा। ध्रुवी को मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब उसको आदत पड़ गई है ना मेरे साथ रहने की, तो अब रो रहा है। जैसे मैं इधर उधर कहीं पे जा रही हूँ तो रोने लग जा रहा है। तो मैं फट से जाती हूँ, और मेरा तो ऐसा होता कटाई का काम तो मेरे को इसलिए आ जाता है क्योंकि घास काटनी मेरे को आ जाती है, और चीज़ें तो फिर भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं थोड़ा सा, लेकिन कटाई में ऐसा होता है कि सट कट के आ जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा के तुरंत आ जाऊँगी, और ज़्यादा ऊपर वहाँ भी नहीं जा रही, मैं दूर भी नहीं जा रही हूँ। ये देखो घर के नज़दीक ही जा रही हूँ, नीचे के वाले खेत में जा रही हूँ थोड़ा सा। वहाँ से देख रहा है मुझे, और देखो दादी। और हाँ तो अभी ना आजकल ये ठीक हो गया कि वैसे ये काम ना लेट होता था, इस बार थोड़ा जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी वैसे फसल देख रहे होंगे आप लोग, पक्की तो है नहीं, लेकिन सुअर बर्बाद कर रहे हैं फसल को, पूरे ख़राब कर दे रहे। तो लोग फिर सोच रहे हैं कि चल कुछ ना सही तो कम से कम घास के काम तो आए, मतलब इस तरीके से सोच रहे हैं लोग। तो इस वजह से कटाई जल्दी स्टार्ट हो गई है। और ये भी बढ़िया हो गया कि मम्मी और के साथ जब तक मैं हूँ, तो एक आदमी घर में भी ज़रूरी चाहिए होता काम के टाइम पे ना, जो खाना खुना बना के दे दे काम के टाइम पे। तो ऐसा लगता है कि सामने वाला खाना बना के भी दे दे, वो भी बहुत बड़ी बात लगती है। कल 2-3 दिन पहले की बात है, तब तक हमारे खेत के अलावा अभी कटना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और देखो ये वाले यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी फसल उग रखी थी ना, इन सब की कटाई हो गई है देखो 2-3 दिन में। और 1 हफ्ता लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1 हफ्ते में पूरी मतलब सारी जो है पूरा का पूरा जो जहाँ जहाँ जम रखे है ना, ये सब की कटाई हो जाएगी। को एकदम से याद आ गया, वैसे जब मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ तब याद आता है मुझे ना, काफ़ी लोग एक तो डेली, और तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक लेडीज़ डेली पूछती रहती है मेरे से कि जो आपने ये मंगलसूत्र पहना होता है इसका लिंक क्या। ये मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने ऑनलाइन ख़रीदा भी था। फिर उसका डिज़ाइन मैंने अपने सुनार को दिया था, मैंने कहा इसको मुझे सेम बना के दे दो। तो ये मेरा उस टाइम पे बना था, अब तो शायद थोड़ा हल्का सा महंगा हो गया होगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा होगा थोड़ा सा, पर ये मैंने लिया था उस टाइम पे 4500 का। और अब मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, और इसकी कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल बीज हैं। बाकी यहाँ देखो मम्मी ने कैसी बाढ़ कर रखी है सुअर की वजह से, लेकिन वो कहीं और से आ गया उधर को। अब मैं जाने के लिए तो चले जाऊँ, पर आने के लिए कैसे आऊँगी इस रास्ते, इसको पूरा खोलना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। खेत में तो मैं पहुंच गई हूँ, अब फट से काटना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ध्रुवी रो रहा है और दिन रोता नहीं था तो इतना ध्यान नहीं लगा रहता था ना। अब यहाँ से पूरा घर दिख रहा है, उसकी रोने की आवाज़ भी आ रही है मेरे को, तो मेरे को ऐसा होता है कि फट निपटाऊँ अपना काम, क्योंकि चाहे मैं खेत में हूँ लेकिन मेरा मन वहीं लगा रहेगा, ध्यान वहीं रहेगा जब तक वो चुप नहीं होगा। तो फट से इतना ही रह रखे साइड के काट देती हूँ, जितना मेरे से कट होएगा और जितना मेरे से ले जाया जाएगा। गेहूं की कटाई भी मेरी हो गई है और मेरा नाखून भी टूट गया है, ये देखो कैसे हो गया, अभी हाथ मिट्टी में हो रखे हैं सारे लथपथ। चलो कोई बात नहीं। तो अभी ना एक नाखून टूट गया ना, फिर मेरे को ऐसा होता है मेरे को बाकी नाखून रखने का मन भी नहीं करता, इनको भी काट दूंगी घर जाके। तो चलो फटाफट उठाती हूँ। ऐसे दिखने में जरा सा लग रहा है पर बहुत ज़्यादा है यार, ऊपर से कच्ची घास तो भारी होती है। तो मम्मी और क्या आज वो थी, क्या बोलते हैं उसको, किटी पार्टी, हाँ, उसके पैसे वगैरह जमा होने थे, तो मम्मी और भी आ गए हैं, और मम्मी और भी गए थे, मम्मी और अब आ रहे हैं, और मेरा कट के एक साइड भी हो गया। तो चलो फटाफट अब घर की ओर चलते हैं। ध्रुवी का हल्ला खुल्ला बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि वो कन्नू के साथ है ना, जब वो कन्नू के साथ रहता है ना तो चूं तक आवाज़ नहीं करता। देखना कन्नू ने अपने कमरे में लेके जा रखा होगा उसको, वो कुछ नहीं करता बेचारा जब तक मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा। देखना अरे मेरे बच्चा क्या कर रहे है, छोनी क्या कर, तूने फोन दे रहा उसके पास, क्या कर रहा हो दोबो, बोबो, दोनों के दोनों एक जैसे चाचा। आजा अब कहाँ भाग रहा है? उसके वो तो उतार देता। चलो इसको थोड़ा सा ना ऊपर छत में लेके जाती हूँ। आजा बाहर हूँ मैं, आजा मेरा बच्चा। हमारी चिनकी का है, चिनकी का है छोना, ऐसे नहीं करते गंदी बात बेबी। चिनकी का है छोना, यहाँ तेरी की हमारी प्यारी सी चिनकी है, प्यारी सी चिनकी है ना छोना, प्यारी सी है ना, यस करो। फिर से बोलो एक बार, बोलो
बोल क्यों बोला? चंदा मामा बोल, चंदा मामा। चंदा मामा दूर के लड्डू पेड़ा चूर के खाई नहीं दूर। सोना, डोंट डू दिस, से सॉरी, से सॉरी। दादी इसको ताली मत बजाया करो, जब ऐसा काम करते इसको सॉरी बोला करो कि सॉरी बोल। ध्रुवी सॉरी। दादी को फ्लैंकिश तो कर दे चल। ये बाबा आराम से आराम से। हम इसको कह रहे कि कन्नू को आवाज लगाना, कैसे लगाना? सोना पहले कन्नू को आवाज लगा, बोलती जोर से, चाचा। और कन्नू नहीं बोल रहा, चाची ही बोल रहा, देख लो हमारे बोलने के बाद भी नहीं। सोना एक बार आवाज लगा कन्नू को। ध्रुवी कन्नू को आवाज लगाओ। चाचे नीचा। पकड़ो 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 पकड़ो, ये पकड़ो 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 पकड़ो। ए बाबा कन्नू थोड़ा आराम से भाग रहा है, उसकी तरह तो भाग कम से कम। मेरे खाने बनाने की तैयारी हो गई है और कन्नू यहाँ पे आटा गूंद रहा है और सुबह हमको नींद आ रही है यहाँ पे। और मेरी बन रही यहाँ पे मसाला भिंडी बना रही हूँ आज, तो देखते हैं कैसी बनती है। पहली बार बना रही हूँ भरवा वाली मसाला भिंडी, तो वो मैं भरवा भिंडी तो वैसे मैं पहले ही बना चुकी थी, लेकिन मसाला भिंडी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो मैंने रोटी बना दी है, रोटी हमारी बन चुकी है और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है जो कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है यार। पता नहीं, अब टेस्ट करके देखेंगे कैसी हो रही है। फिलहाल तो दिखने में बहुत मज़ेदार लग रही है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसी हल्की ग्रेवी वाली भिंडी भी नहीं खाई है। मुझे सूखी भिंडी पसंद है बिल्कुल, और बल्कि पापा ने मुझे ऐसे बोला था, कहते तरी वाली कौन सी भिंडी बनती है। अब देखते हैं ट्राई करके एक बार कैसा बना है, और अगर ये अच्छा होगा तो हर टाइम हम ऐसे ही बनाया करेंगे, क्योंकि भिंडी क्या होता है सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही खाई जाती है, नहीं तो डिनर में नहीं खाई होती मतलब। और अगर ऐसी बन जाए, अच्छी बन जाए, तो फिर तो मैं डिनर में भी बनाया करूँगी भिंडी, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी है। सुमाता लगी हुई है यहाँ पे काम करने में, इनका वक्त कभी नहीं होता है। खेतों का काम कभी खत्म होगा जिंदगी में, मुझे बता दो। हाँ होता है खेतों का काम खत्म, कभी नहीं होगा ये काम खत्म, ये बढ़ता रहता है। अभी देखो मैं जो गेहूं में लेके आई थी ना यार, अब बताओ किसकी स्टोरी गेहूं की? स्टोरी कौन सी? आपने मुझे गेहूं लाने को भेजा था गाइस, आपको पता चला? पहले आप बताओ, इसमें कोई गड़बड़ दिखी आपको इस गेहूं में? तेरा तो ये है। क्या है? अच्छा मेरा ये है, सॉरी। मैं गाइस तो ये है, मैं गेहूं, मम्मी ने मुझे कहा था गेहूं काट के लिया और मैं जौ काट के ले आई। पर मम्मी ने मुझे कहा कि कुछ भी लाई पर लाई तो सही। क्या कह रहे हो? कुछ भी लाई तो सही नहीं बोले। फिर मम्मी मैं कह रही कहते कोई बात नहीं, लेके आना ही था उसको भी, कोई बात नहीं, उसको ही ले आए तो कोई बात नहीं। पर यार एक तो पता क्या हो गया, एक तो जौ और गेहूं मुझे सही नहीं लगते थे। मतलब पहले तो फर्क पता चल जाता था, क्योंकि जो जौ होते थे उनमें ना कांटे से होते थे आगे से, और गेहूं में नहीं होते थे। अब गाँव में क्या करने लग गए, सुअर की वजह से कांटे वाले गेहूं बोने लग गए। कांटे वाले गेहूं ना, क्या बोलते उनको, कांटे वाले गेहूं वाले किस वाले ना, हाँ, तो वैसे वाले गेहूं बोने लगे, उन पे वैसे ही निकल रखे हैं। पता नहीं चल रहा कौन सी जौ है कौन सी गेहूं है। बोलना कि तुझे गेहूं और जौ में फर्क कैसे पता नहीं चला? भाई मैंने सच बता रही हूँ, मैंने घर आके शादी के बाद गेहूं जौ ढंग से देखे हैं भाई। एक मतलब लगता नहीं मेरे को, देखे वो अलग बात है, पर देखे हैं पहली बार ही देखे हैं घर आके शादी के बाद। अब तो मेरी शादी को 3 साल लगे। बिदू के दादू क्या कर रहे हैं? ये देखो मेरे खिलौने, मेरी खिलौनी, मेरी गुगली लक्कू छना लुकू कर दे मम्मा को, लुकू। ए बाबा कौन छुपाई प्यारा सा बच्चा? ए बाबा कौन छुपाई ये? छोना छुपी छोना। सब्जी भिंडी की हाँ। मस्त बनेगी तो। फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना आपने भी ये गिली भिंडी? अच्छा बनेगा। पापा मुझे मना कर रहे थे बनाने के लिए। वाली सब्जी है। हाँ, पापा पहले मना कर रहे थे बनाने को। तो ये थी हमारी सब्जी, कैसी लगी? है मस्त लगी, मस्त। सच बोल रहे हो? टेस्ट करके देखा आपने? दादी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है दादी, ठीक है। तो खाना वाना हमारा हो गया है और
बाकी बस अब मैंने ध्रुवी के कपड़े रह गए हैं। तो वैसे मैंने ध्रुवी के कपड़े एक तरफ फोल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता था जो वहाँ लेके जाने हैं ना, तो ये अलग से रखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 1-2 स्वेटर भी रखनी पड़ेंगी उसके अलग से, क्योंकि घर में ठंडा हो रहा है और वहाँ का मौसम मुझे पता नहीं। वैसे तो वहाँ पे गर्मी होती है क्योंकि मेरा जो माइक है ना, अब जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ सवेरे धूप जल्दी भी आ जाती है और शाम को लेट तक रहती, जब मतलब 5-6 बजे तक धूप रहती रात को, उसके बाद तुरंत अंधेरा ही होता है। तो देखते हैं, मम्मी से पूछती हूँ पहले कि वहाँ का मौसम किस हिसाब से है। और फिलहाल मैं नीचे चलती हूँ और थोड़ा सा फेस वॉश करती हूँ। और मैंने वैसे मेहंदी लगानी थी, आपको पता है मुझे मेहंदी लगाना कितना पसंद है ना। ये तो अभी निकली ही नहीं है, मैं सोच रही थी लगाने की, लेकिन फिर मम्मी मना करी। मम्मी कह रही रहने दे मत लगा, क्योंकि जब मेरी छाया पूजनी तो उस टाइम पे सारा श्रृंगार निकालना पड़ता है ना, तो उस वजह से। तो अभी चलते हैं नीचे, और जो ऊपर का सामान तो सेट हो ही रखा है, बस बैग में ही रखना है। तो बस नीचे नीचे का रहता है, देखते हैं क्या क्या रहता है नीचे भी। दादा जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दादी ये कंटर बजा रहे हैं और जा रहे हैं सुबर भगाने नीचे। ठीक है, फूड मत जान फैट मुझे गोल मत आ रहे मम्मी और आएंगे। सारे सो गए हैं सब, मैं ही उठी हुई हूँ क्योंकि मैंने अभी अपने नील पेंट रिमूव किए जस्ट। तो अभी मैं नील पेंट लगाऊंगी क्योंकि फिर मुझे पता नहीं, कल वैसे तो मैंने दिन में ही जाना है, लेकिन फिर भी ना टाइम का पता नहीं चलता बच्चों के साथ। तभी मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो नील पेंट लगा लेते हो अपनी।